हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, यानी वर्ग और आयत में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग की बात कर लेते हैं और मतलब स्क्वायर। तो ये जो होते हैं, इनके जो साइड्स होते हैं सारे पैरेलल होते हैं, मतलब अपोजिट साइड, सारे नहीं मतलब पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब होता है कि जो जिसको जितना भी एक्सटेंड करो, इधर से बढ़ाओ या इधर से बढ़ाओ, और दो लाइंस को ही पैरेलल, दो लाइंस अगर साथ में बनी हो, जैसे ये है और ये है, तो ये तो भाई कट सकती है, ये है और ये है, तो दो लाइंस इन्हीं को पैरेलल बोलेंगे। अगर एक लाइन है तो ये पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि एक पैरेलल दिखाने के लिए इसे दूसरी लाइन भी चाहिए। ठीक है, तो इन पैरेलल किसे बोलेंगे कि मतलब इधर से भी बढ़ा रहे हैं, इधर से भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी इधर से बढ़ाएं, इधर से बढ़ाएं, और दोनों जाके कहीं मिले ना, कभी क्रॉस ना करें, एक दूसरे को कभी टकराए ना। ऐसे चाहे जितना भी एक्सटेंड करो, दोनों कभी एक दूसरे को टकराए ना, तो वो पैरेलल होती है। भाई इधर भी इसकी लंबाई को, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, तो इधर भी इसकी लंबाई को बढ़ाओ, इधर भी बढ़ाओ, या फिर इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ, दोनों कभी टकराएंगी नहीं, कटेंगी नहीं, तो मतलब ये पैरेलल है। ये भी सेम, इसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई भी पैरेलल होती है, इसकी भी लंबाई क्या होती है, पैरेलल होती है दोनों की, और ये भी क्या होती है, चौड़ाई भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दूसरा क्या चीज़ है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। अगर हम कहें कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, मतलब सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके रेक्टेंगल के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया। और क्या होता है कि ये सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये सारे जो एंगल बनते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में, वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल भी इसमें होते हैं। डायगोनल, दो डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल मतलब जो दो पार्ट में किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। अब ये एक क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसको दो पार्ट में भाई कैसे डिवाइड हो रहा है, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। ट्रायंगल की वीडियो भी आगे आ जाएगी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। ये जो डिवीजन है, ये कौन कर रहा है, डायगोनल कर रहा है। डायगोनल क्या करता है, एक पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, वैसे ही दो डायगोनल्स क्या होंगे, दो डायगोनल्स क्या होंगे, बनेंगे। मैंने लाइन सीधी नहीं बनाई है, जस्ट बिकॉज मैं बना नहीं पा रही थी। ठीक है, बट ये इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगी, साइड सीधी सीधी बनेंगी। अब डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली डायगोनल, ये इसके इक्वल होगी। सिमिलरिटी इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं, दो पार्ट में इसे भी डिवाइड कर रहा है, इधर को इसको ले ले तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल ये भी बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। क्या ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो नहीं, ये नहीं 90 डिग्री का बनाते हैं। सिर्फ स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। तो अब आपको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज यानी डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसके साइड साइड इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, तो ये भी क्या होते हैं, इसके अंदर के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जबकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री का बनता है, और जो डायगोनल्स होते हैं उस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।